बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनफी सोच हाशमे के लिए इंतहाई खतरनाक। ज़हनी सोच व फ़िक्र और जिस्मानी निज़ाम का एक दूसरे से गहरा ताल्लुक़ है। ज़हनी उतार चढ़ाव से इज़्तिराब की कैफियत रूनुमा होती है, जिससे हाशमे के निज़ाम को ख़ास तौर पर नुकसान पहुँचता है। इसीलिए माहिरीन सेहत का कहना है, खाना खाते वक्त माहौल खुशगवार रखा जाए। खाना खाते वक्त अगर कोई नागवार बात हो जाए तो सबसे पहले हमारे निज़ाम हज़म पर इसका मनफी असर होता है। नाखुशगवार वाक़ये के असर से मैदे के ऊपर हिस्से पर नामालूम सी बेचैनी महसूस होने लगती है। बाद मतली या कैं की शिकायत भी महसूस हो सकती है। भूख उड़ जाती है, दिमाग बोझल हो जाता है। बच्चों में ये कैफियत बड़ों के मुकाबले में ज़्यादा शिद्दत से देखने में आती है। रिसर्च से ये बात साबित हुई है, जो लोग सच बोलते हैं इनमें सर दर्द की बीमारी नहीं होती, बल्कि झूठ बोलने वाले लोगों में दिमागी अमराज में सबसे पहली बीमारी सर दर्द पाई जाती है। सच बोलने से यानी जो लोग आम जिंदगी में सच ही बोलते हैं इनमें दिमागी बीमारियों से बचने के 56% चांस होते हैं, और जो लोग झूठ बोलते हैं इनमें इतने ही बीमारी के खतरात होते हैं। झूठ बोलते वक्त दिमाग के 3 हिस्से काम करते रहते हैं। फिर इस झूठ को बचाने के लिए जितने झूठ बोलने पड़ते हैं, इस वक्त भी दिमाग के यही 3 हिस्से लगातार और बहुत काम करते रहते हैं। इसके अलावा झूठ पकड़े जाने का खौफ भी तारी रहता है। यूँ जहन थक जाता है, सर दर्द रहता है और फिर दिमागी बीमारियाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था कि मनफी सोच हाशमे के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। ये जो है आखिरी माहाना मार्च 2021 के रसाले में ये आर्टिकल छपा है, जो कि बहुत अच्छा आर्टिकल है कि मतलब भूख के हवाले से, भूख ना लगना, उल्टी सी होना या कोई भी ऐसी कैफियत होना, ये जो है हमारी जो अजीब सी सोचें हैं, या यही कहा जाता है मनफी सोचें रख कर खाना खाना, तो ये सब जो है मैदे का निज़ाम तबाह कर देती हैं। इसीलिए मनफी सोच से बचें, मस्बत सोच रखें और पॉजिटिव सोचें, और खाना खाते वक्त कोई ऐसे की बात ना हो, यानी अच्छा माहौल में खाना खाया जाए, अच्छी बातें ज़हन में लाएं, अच्छे लोगों को ज़हन में लाएं और पॉजिटिव सोचें, सच बोलें, झूठ से बचें। और झूठ तो वैसे भी एक दिन पकड़ा जाता है और एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। तो वो सच बोलें, सच बोलने वाला डरता भी नहीं है और ना ही वो उसे कोई ऐसी घबराहट बेचैनी